इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जीएसटी कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अपने लिए एक एक्सपर्ट को यहाँ पे हायर करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के लिए, अपनी कंपनी के कंप्लायंसेस के लिए या फिर जीएसटी के लिए या फिर रिटर्न फाइलिंग्स के लिए, मैंने लिंक आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इस बात करते हैं कि आखिर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर आपको जीएसटी अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पहला जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए सिंपली सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जी तो देखिए, जब भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो इस टाइप का आपके पास में डेफिनेटली एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर मेनली आपका सीआईएन नंबर यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होता है, और आजकल इसके अंदर पैन कार्ड नंबर और टैन नंबर भी साथ में आने लग गया है। इसके अलावा गाइस आपकी कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर है उन सभी के आपको नेम और फादर्स नेम और उनके जो पर्सनल एड्रेस है वो आपको पता होना चाहिए, यानी सिंपली उनका आधार कार्ड और पर्सनल पैन कार्ड नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सभी के पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ भी चाहिए होंगे। इसके अलावा इसके अंदर चाहिए होता है एक डिक्लेरेशन ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी कि गाइस कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सभी मिलकर के एक लेटर लिखते हैं जिसके अंदर वो एक पर्सन को ऑथराइज कर देते हैं कि यही बंदा जो है जीएसटी से रिलेटेड हमारे सारे साइनिंग वगैरह करने वाला है। तो आपको एक ऑथराइजेशन देनी पड़ती है सिंपली एक डायरेक्टर को मल्टीपल डायरेक्टर्स को मिलकर के। जैसे अगर मान लीजिए 2 डायरेक्टर है तो दोनों डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर को यहाँ पे ऑथराइजेशन देनी पड़ती है। तो इसके लिए सिंपली आपको कंपनी के लेटर हेड के ऊपर इस तरह का एक फॉर्मेट बना के यहाँ पे जो है साइनिंग वाइनिंग सील वील लगा के आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस आपको चाहिए जहां पे भी आपका बिजनेस प्लेस है, जो भी आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका सिंपली आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई और उसके साथ में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं। ये जो कंसर्न लेटर है या फिर ये जो एनओसी है ये स्टैम्प पेपर के ऊपर होनी चाहिए, और इसके ऊपर हम लोगों ने पूरा एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना रखा है जिसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में गाइस जिस भी प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर आप डील करने वाले हैं उसका HSN जो कोड होता है या SSC जो कोड होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप सिंपली तरीके से गूगल वगैरह कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स जो है किन HSN कोड के अंदर यहाँ पे फॉल करते हैं। चलिएगा इसमें आपको लाइव रजिस्ट्रेशन के ऊपर ले चलता हूं। तो ये है जीएसटी का हमारा सिंपली तरीके से पोर्टल। तो यहाँ पे आपको सर्विस के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन के अंदर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको TRN जो है यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर सिंपली तरीके से जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब जो है यहाँ पे टैब के अंदर यहाँ पे आना है। उसके बाद में आई एम सिंपली यहाँ पे टैक्स पेयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको और कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्टेट के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो सिंपली आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस आता है यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपनी के नाम से सेपरेटली पैन कार्ड वगैरह मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर जो है कंपनी का डालना है, पर्सनल किसी का भी पैन कार्ड नंबर नहीं डालना है। और लीगल नेम ऑफ द बिजनेस के अंदर भी आपका कंपनी का ही सिंपली तरीके से नाम आएगा, यानी जो भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है जो आपके सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है एग्जैक्टली डिट्टो वही नाम आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से इंसर्ट करना है। उसके बाद में आपको एक ईमेल एड्रेस डालना है, एक कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आपको एक कैप्चा कोड डालकर जो है एक ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई कराना है। जैसे आप वेरीफाई कराएंगे एक टीआरएन नंबर सिंपली तरीके से आपका जनरेट हो जाता है। साथ में गाइस ये टीआरएन नंबर आपको ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी टीआरएन नंबर के थ्रू सिंपली तरीके से आपको लॉगिन करना है। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे पोर्टल के ऊपर लॉगिन करते हैं आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन को यहाँ पे सिंपली ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे बहुत सारी आपको टैब्स मिलने वाली है, तो हर एक टैब को हमें सिंपली तरीके से कंफर्म करना है। तो पहले आता है आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, ये आपको बाय डिफॉल्ट प्री फिल मिलने वाला है। और ट्रेड नेम के अंदर भी आपको अपनी प्राइवेट कंपनी का नाम डालना है। जी हाँ, तो देखिए अगर प्रोप्राइटरशिप होती है तो यहाँ पे आपका पर्सनल नाम आता है, लेकिन हम लोग की कंपनी के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं तो दोनों जगह चाहे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस है या फिर ट्रेड नेम है, दोनों के अंदर आपकी कंपनी का ही नाम आने वाला है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस पूछेगा, तो ऑब्वियसली आपकी लीगल एंटिटी जो है प्राइवेट कंपनी है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एडिशनल ट्रेड नेम के अंदर आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा क्यों जीएसटी आप लेना चाहते हैं, अप्लाई क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन है वो वॉलंटरी बेसिस पे है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, तो जिस दिन आपका बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है या जब से भी आप स्टार्ट करने वाले हैं सिंपली तरीके से वो आपको डेट डालनी है। कोई भी फ्यूचर की डेट यहाँ पे नहीं डाल सकते, तो या तो आपको करंट डेट डालनी पड़ेगी या कोई भी पास्ट डेट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा गाइस यहाँ पे आता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, तो देखिए आपने जो प्राइवेट कंपनी बनाई है तो ऑब्वियसली बात है एक प्रॉपर तरीके से एमसी के साथ में रजिस्टर हुई है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ता है अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जैसे इस टैब के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर आपको सिंपली अपना जो है सीएन नंबर डालना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर जिस दिन आपकी कंपनी जिस डेट को यहाँ पे रजिस्टर हुई है वो सिंपली तरीके से डेट डालनी है और सिंपली तरीके से इसको ऐड कराना है। ऐड कराने के बाद में गाइस नीचे आपको सीओए का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा एज ए पीडीएफ और लेस देन 5 MB होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ का सिंपली तरीके से ऑप्शन मिल जाता है, आप जेपीजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपने जो ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है उसी का सपोर्टेड जो डॉक्यूमेंट है वो नीचे जो है सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में गाइस नंबर आता है हमारा प्रमोटर्स और पार्टनर्स का। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स है, चाहे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जितने भी डायरेक्टर्स है सबकी यहाँ पे डिटेल्स आने वाली है। तो यहाँ पे आपको 1 by 1 करके सभी पे ऐड न्यू क्लिक करके आपको 1 by 1 सभी डायरेक्टर्स की यहाँ पे डिटेल्स इंसर्ट करनी है। डिटेल्स के अंदर गाइस अगर मैं बात करूं तो सिंपली तरीके से यहाँ पे डायरेक्टर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह क्या है, इसके अलावा फादर्स का नेम वगैरह क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है। फिर डेजिग्नेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से डायरेक्टर जो है इंसर्ट करना है डेजिग्नेशन, क्योंकि सारे ही डायरेक्टर है। और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डीआईएन नंबर जो होता है ये भी आपको इंसर्ट करना है, क्योंकि आप पीएलसी का यहाँ पे जो है जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं। तो डीआईएन नंबर भी जैसे आपकी कंपनी बनती है आपको मिल जाता है, उसके पहले ही मिल जाता है काफी टाइम पहले। तो डीआईएन नंबर हर डायरेक्टर का यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे पैन नंबर भी पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा ये पर्सनल पैन कार्ड नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो जितने भी डायरेक्टर है उन सभी का यहाँ पे पर्सनल पैन कार्ड जो है सेपरेटली आने वाला है। उसके बाद में अगर आपका पासपोर्ट नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं, इन केस ऑफ द फॉरेनर वैसे ये ऑप्शनल होता है। फिर नीचे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आता है, तो ये एड्रेस ध्यान रखिएगा ज़्यादातर जितना पॉसिबल हो सके आपके आधार कार्ड के साथ में यहाँ पे मैच करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो उसी स्टेट के अंदर आपका ये एड्रेस हो, उससे डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको हर डायरेक्टर का इस तरह से जो है पूरा का पूरा कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ में सिंपली तरीके से इंसर्ट करना है। फिर गाइस अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसकी जो साइज है वो अंडर द 100 KB यहाँ पे होनी चाहिए और पीडीएफ नहीं चलेगा, सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपको अपलोड करना है। फिर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑथराइज सिग्नेटरी का बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सभी के अंदर आपको जो है ऑथराइज सिग्नेटरी के बटन के ऊपर यस करना है। इसका यूजेस क्या होगा अभी नेक्स्ट वाली टैब के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए गाइस यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने 2 डायरेक्टर को सिंपली तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब गाइस हम लोग कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टैब आती है वो आती है ऑथराइज सिग्नेटरी की। तो देखिए नॉर्मल जीएसटी के अंदर ये चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन जब आप एक पीएलसी का यहाँ पे जीएसटी अप्लाई करते हो तो ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, और उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लेटर भी बनाया था। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी प्रमोटर्स होंगे उन सभी की यहाँ पे आपकी लिस्ट निकल के आ जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा हल्का सा काम करना है, आपको सिंपली किसी एक बंदे को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको जो है चेक मार्क करना पड़ेगा, बाकी डिटेल्स यहाँ पे प्रीफिल्ड आने वाली है। थोड़ा सा हल्का सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है लेटर ऑफ द ऑथराइजेशन। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें मिलेगी, या तो रेजोल्यूशन जो पास हुआ है बोर्ड मेंबर की तरफ से वो आपको अपलोड करना है, या सिंपली लेटर ऑफ ऑथराइजेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के ऊपर क्लिक करना है और जो हमारा पीडीएफ था उसको अपलोड करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको भी हम लोगों ने प्राइमरी यहाँ पे जो है एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया हुआ है उसके साइड के अंदर ना इस तरह का एक मार्क यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और बाकी डायरेक्टर्स के सामने आपको ये चीज नहीं दिखने वाली है। तो इस तरह से आप जिसको भी यहाँ पे एज ए साइनिंग पर्सन यहाँ पे ऑथराइज करना चाहते हैं सिंपली तरीके से उसको आप एज ए प्राइमरी सिग्नेटरी ऑथराइज जो सिग्नेटरी जो है वो यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन आएगा तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, फिर आपको सही वन कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आता है हमारा सिंपली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, तो आपके सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो रजिस्टर्ड एड्रेस डाला हुआ है सिंपली तरीके से वो एड्रेस पूरा का पूरा आपको यहाँ इंसर्ट करना है। लेट सपोज अगर आप बिजनेस कहीं और से रन कर रहे हैं, मान लीजिए रजिस्टर ऑफिस आपका कोई रेजिडेंशियल प्लेस है और आपने कहीं ऑफिस ले रखा है, उसको भी अगर आप ऐड करना चाहते तो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे ऊपर जो है आपको एक मैप भी मिल जाएगा, तो आपको अपनी लोकेशन को ड्रैग वगैरह करना है, और जो भी लोकेशन के ऊपर आप ड्रैग करेंगे तो आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये अपने आप यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। इसके बाद में गाइस सिंपली आपको अपनी स्टेट का जो जुरिडिक्शन स्टेट है इसके अंदर आप जिस भी एड्रेस के अकॉर्डिंग जिस भी जुरिडिक्शन के अंदर आप फॉल करते हैं वो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। इसी तरह सेंटर जुरिडिक्शन भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में गाइस आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हो गया और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, जो कि आपका बिजनेस का नंबर वगैरह हो सकता है, वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमें यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट अपलोड
करना पड़ता है, हम लोगों ने जो ऊपर एड्रेस डालना है उसका सिंपली तरीके से हमें ऑनरशिप प्रूफ वगैरह चाहिए होता है। तो मान लीजिए अगर कोई रेंटेड प्लेस है या फिर खुद का भी है तो बेस्ट रहता है एनओसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी। जी हाँ, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा सकते हैं और साथ में आप अपनी एनओसी को यहाँ पे अपलोड वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एनओसी कैसे वगैरह बनती है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक डिटेल वीडियो हमारा अलग से यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद में गाइस नीचे आपको नेचर ऑफ द बिजनेस की एक्टिविटी मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप रिटेल में काम करते हैं, होलसेल में काम करते हैं, मल्टीपल टाइप के आपको ऑप्शन दिख जाने वाले हैं, तो उसके ऊपर आप चेक बॉक्स कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस में मिलने वाला है। तो अगर आपके मल्टीपल फैक्ट्रीज है, आप मल्टीपल जगह से अपने जो है माल को डिस्पैच वगैरह करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे भी आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी और उसके साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस आता है हमारा गुड्स और सर्विसेज। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो कौन से HSN कोड के अंदर जो है फॉल वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट का नाम भी डालेंगे, 2-3 यहाँ पे जो है लेटर टाइप करेंगे, तो ये अपने आप ही बेसिकली जो है प्रीफिल्ड वगैरह करने लग जाता है, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो जो भी आपका रिलेवेंट HSN कोड है वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कोड आपको सेलेक्ट करना है। एक कंपनी के अंदर आप मल्टीपल टाइप के बिजनेस रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सर्विस भी डालना चाहते हैं तो आप सर्विस में यहाँ पे अप टू 5 सर्विस बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस 5 आपकी कमोडिटीज हो गई और 5 आपकी सर्विसेज हो गई, ये दोनों चीजें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और ये डिपेंड करता है किस स्टेट के अंदर आप यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं अपना GST नंबर वगैरह। तो अगर देखिए मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो यहाँ पे रेफरेंस नंबर होता है वो यहाँ पे मांगा जाता है। लेकिन अगर मैं बाकी स्टेट की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें मोस्टली जो है ऑप्शनल होती है, तो आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपके पास में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल सकते हैं, वरना इन सभी को आप स्किप वगैरह कर सकते हो। बाद में गाइस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैब आती है वो आती है आधार ऑथेंटिकेशन। तो देखिए हम लोगों ने एक डायरेक्टर को ऑलरेडी जो है प्राइमरी सिग्नेटरी यहाँ पे बना दिया है, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है, तो उसी की डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर यस बटन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि जिसको भी हम लोगों ने प्राइमरी सिग्नेटरी बना रखा है उसके आधार कार्ड पे जो भी नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा और उसी के थ्रू ये एप्लीकेशन यहाँ पे वेरीफाई वगैरह हो पाएगी। इसके बाद में गाइस लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको वेरिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे सिंपली आप अपना जो है ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डायरेक्टर है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली जो है प्लेस वगैरह डालना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है सबमिट विद EVC का ऑप्शन, जहाँ पे आप एक OTP डाल के अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन गाइस सबमिट करने के बाद में आपको इस टाइप का एक ईमेल मिलेगा, हाइपर लिंक फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार ऑफ द एप्लीकेटर। इसके अंदर एक यूनिक बेसिकली लिंक वगैरह होगा, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको अपने जो आधार है उसको यहाँ पे ऑथेंटिकेट वगैरह कराना पड़ेगा। यानी जिसको भी हम लोगों ने प्राइमरी सिग्नेटरी यहाँ पे सेलेक्ट किया था उसके आधार पे एक OTP जाएगा और सिंपली तरीके से ये जो एप्लीकेशन होती है वो एक तरह से यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाती है। ऐसे गाइस आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ऑथेंटिकेट हो जाती है, उसके थोड़ी देर बाद में आपको एक और ईमेल मिलेगा जिसके अंदर आपका ARN नंबर जनरेट हो जाता है। ये ARN नंबर सिंपली तरह से एक ट्रैकिंग कोड की तरह यहाँ पे काम करता है कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह क्या है। तो इसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक वगैरह भी कर सकते हो, और ट्रैक करना भी यार काफी ज्यादा आसान है। आपको GST की साइट के ऊपर जाकर यहाँ पे सर्विस के अंदर ही ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस मिल जाता है। आपको सिंपली अपना ARN नंबर यहाँ पे इंसर्ट वगैरह करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको सिंपली अपनी डिटेल्स वगैरह दिख जाएगी कि यहाँ पे बेसिकली मेरी एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, मेरा GST नंबर मिल चुका है, नहीं मिल चुका। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है दिख जाने वाली है। गाइस जैसे आपका GST यहाँ पे अप्रूव होता है उसके बाद में आपको ये वेलकम टू GST फैमिली की तरफ से एक इस तरह का ईमेल मिलता है, जिसके अंदर सिंपली तरीके से आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो इसको आप यहाँ पे बाद में चेंज भी कर सकते हैं अपने यूजर नेम को। तो जैसे ये अलॉट हो जाता है आप सिंपली अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कीजिए और आप अपना GST का सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंपनी का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से GST नंबर वगैरह कैसे यहाँ पे जो अप्लाई किया जाता है। कई बार यहाँ पे ऑब्जेक्शन वगैरह भी आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऑफिसर्स होते हैं कि आपने जो एड्रेस प्रूफ यहाँ पे सबमिट किया है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे रिप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपको एक एक्सपर्ट को यहाँ पे हायर करना चाहिए। और अगर आप एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक टैक्स एक्सपर्ट को यहाँ पे या GST एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हैं, लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। बाकी गाइस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।